कई कंटेंट क्रिएटर्स आजकल मॉरल सुपीरियरिटी लेकर चल रहे हैं अरावली केस के ऊपर कि भाई जिसने सरकार के पक्ष में बोला है उनको पैसे मिले, की खाका। हमने पक्ष में नहीं बोला, हमें पैसे नहीं मिले, देखो हम कितने बड़े न्यूट्रल हुए, है ना। आपको सच बात बताऊं, इनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं है। मैं ऊपर से नीचे तक जानता हूं इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को, आपके फेवरेट्स भी अधिकतम इनमें से बिका हुआ है। मैं आपको वो सच बताता हूं क्रिएटर वर्ल्ड का जो आपको कोई क्रिएटर नहीं बताने वाला। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि हर क्रिएटर आज के टाइम पर वकील की तरह है और आप जनता जज की तरह हो। क्या जज को केस डिसाइड करने से पहले ये देखना चाहिए कि किस वकील को कितने पैसे मिले, या फिर फैक्ट्स को और आर्ग्यूमेंट्स को देखना चाहिए? जितने भी लोग अरावली माइनिंग के अगेंस्ट बोल रहे हैं ना आज, उन सब ने आपके आगे वकालत ली है, पैसे करके, पैसे लेके, और आपको बताया भी नहीं कि उनको पैसे मिले वकालत के। मेजॉरिटी ऑफ द मेरे जैसे कुछ को छोड़ के मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी की वकालत करने के लिए। इसलिए आपको दिखेगा मैं दोनों साइड को इक्वली पेल देता हूं और किसी की हिम्मत नहीं होती पलट के मेरे पे कुछ बोलने की, क्योंकि पता है नंगे है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं फ्यूचर में लूंगा पैसे वकालत करने के, वहां जहां पर केस बनता है। कई बार बिल्कुल ही एडवर्स पब्लिसिटी होती है किसी चीज को लेके, लेकिन लॉजिक और फैक्ट दूसरी जगह होते हैं। बिल्कुल वैसे लेके वकालत करूंगा उसकी, और क्यों ना करूं भाई, क्रिएटर आदमी पैसा कैसे कमाएगा। अब भाई कई लोग बोलते हैं हाँ ठीक है पैसा लो लेकिन डिस्क्लोज करो, बहुत अच्छी बात लगती है सुनने में और लीगली, पर आप मेरे को बताओ कितने लोग आप मेरी कॉन्ट्रेरी बात को सुनोगे भी, एक हियरिंग तक दोगे? अगर मैं आपको बता दूं मेरे को पैसे मिले, तुरंत स्किप कर दोगे आप। चाहे बात मेरी जितनी भी इंपेकेबल हो, वाटर टाइट हो, आप उसमें कोई कमी ना निकाल पाओ, लेकिन आप उसको एक हियरिंग तक नहीं दोगे। अभी तो पैसे लिए नहीं है मैंने, तब कई बॉडम बुद्धि आगे कमेंट में बोल जाते हैं ले देखो ये बिक गया। और आपको कोई पैसे देगा क्यों अगर आप डिस्क्लोज करोगे पब्लिक के आगे? ये जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल छपते हैं, ऑपेड छपते हैं, आपको क्या लगता है ये सब बिकाऊ होते हैं मोस्टली? पर आपको कभी डिस्क्लोज करके बताया जाएगा ये मैंने ऑपेड इससे पैसा आने पे लिखा गया? सब चल रहा है ऐसी। और गवर्नमेंट खुद क्यों इसको इन्फोर्स करेगी रूल को डिस्क्लोजर के, गिवन द फैक्ट उन्होंने खुद अपनी फील्डिंग बना रखी है पूरी। जितने भी लोग आईटी सेल का डिफेंस करते हैं कभी आपको बताते हैं मैं पैसा मिला इनसे, और गवर्नमेंट कभी भी नहीं निकलवाएगी उनसे। और साबित कैसे करोगे भाई? आप जाके किसी का बैंक अकाउंट चेक करोगे क्या? वो कैश में ले लेंगे, वो दूसरे बैंक अकाउंट में ले लेंगे। देयर इज नो वे टू फाइंड आउट। तो ये पता नहीं किस बात पे मॉरल सुपीरियरिटी लेकर बैठे हुए कुछ क्रिएटर्स कि भाई डिस्क्लोज करना चाहिए, और ये खुद नहीं डिस्क्लोज करते कभी। वही इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन आता है पेड पार्टनरशिप का, कभी आपको दिख जाए इनकी रील में वो यूज किया हो, साइड में छोटा सा एड लिख देंगे हैशटैग लगाकर, जिसको अधिकांश लोग पढ़ते भी नहीं है। तो भाई काय की मॉरल सुपीरियरिटी तुम्हारी? और पास में जो तुमने पेड एडवर्टाइजमेंट करे उसको तुम आर्काइव करके बैठ जाते हो ताकि पब्लिक को पता ही ना चले। मैं पैसे लेकर बिकाऊ वाली बात तब करता हूं जब लोग बिल्कुल ही घंघोर फैक्ट ऑफेंडर हो जाते हैं पैसों के लिए, जैसे सोनम वांगचुक के केस में। लेकिन पैसा एज सच कभी आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता सामने वाली की बात को डिसमिस करने का। इट इज जस्ट अ चेरी ऑन द टॉप कि देखो पैसों के लिए इतना ज्यादा डिस्टॉर्शन कर दिया, पर डिस्टॉर्शन आपको दिखाना ही पड़ेगा। मतलब जस्ट इमेजिन जज पूछ रहा है कि भाई अभिषेक मनु सिंघवी आपको कितने पैसे मिले, कपिल सिब्बल आपको कितने पैसे मिले। अरे भाई उससे थोड़ी केस डिसाइड होगा कभी। आप कहोगे हाँ लेकिन सबको पता तो है कि उनको पैसे मिले, तो भाई आप भी मानकर चलो कि सबको पैसे मिले, क्योंकि आप जज के जितने मेच्योर नहीं हो कि ये पता होने के बाद किसी को पैसे मिले आप उसको हियरिंग भी दो। जज जो बैठा कोर्ट में वो हियरिंग देगा, पर आप एज एन ऑडियंस नहीं दोगे कभी उसको हियरिंग। इसलिए मॉरल सुपीरियरिटी छोड़ दो, रिपीटेड जो फैक्ट ऑफेंडर है उनको एक्सपोज करो जैसे प्रफुल्लकर, लेकिन क्रिएटर्स को पैसा कमाने दो। और ये मॉरल सुपीरियरिटी का नाटक जो है ना वो बंद कर लो, क्योंकि यहां पर सारे ही नंगे हैं सब, मेरे को छोड़ के और मेरे जैसे कुछ लोगों को छोड़ के। रही बात अरावली की, तो जो लोग मेरा इसके ऊपर टेक जानना चाह रहे हैं, मेरे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने भी लोग इस पे बोल रहे हैं अधिकतम लोगों को इस पे कोई आइडिया नहीं है। अगर आप उसको क्रॉस एग्जामिन करोगे तो इनको ना एनवायरमेंट का पता, ना लॉ का पता, ना ज्योग्राफी का पता। मेरे पास भी ऑफर आया था कि भाई इसके प्रो में आप बना सकते हो, तो मैंने अपनी एनवायरमेंटलिस्ट फ्रेंड्स को कॉल करा, ज्योग्राफी वालों को फोन करा, और मैंने पूछा उनसे, कंसल्ट करा कि भैया इसमें कुछ डिफेंस करने लायक है? तो उन्होंने मेरे को साफ बोला इसके अंदर कोई डिफेंस करने लायक नहीं है। तो मैंने भी इस पे फिर फर्दर इंक्वायरी नहीं करी। ये स्टैंडर्ड आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी इन्फ्लुएंसर से। ये मत सोचो कि कोई पैसा नहीं लेगा। पैसा अगर कोई इन्फ्लुएंसर ना ले तो ये इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड ही क्रैश कर जाएगा, क्रिएटर्स नहीं कमा पाएंगे फिर पैसा कुछ भी।